आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी सवाल होते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं, मैं उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूं कि 10 सवाल मैं लूं और आप लोगों को जो भी समस्याएं हैं उससे मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। तो आज मैंने जो टाइटल रखा है, मन की बात बैंक मित्रों के साथ, ये दूसरा सप्ताह है। पिछले संडे को भी मैंने आप लोगों से आपके सवालों का जवाब दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या सवाल थे और उसको कैसे जवाब दिया गया था। इस वीडियो में हम लोग भी 10 सवाल लेंगे और देखेंगे उसमें मेन जो सवाल है, क्या सच में सीएसपी का फ्यूचर खत्म होने वाला है, क्योंकि एक हमारे भाई साहब ने पूछा है। और बहुत सारे सवाल, बहुत सारा जवाब जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक भाई साहब ने पूछा है, जिनका नाम इनका मिश्रा जी है। ये पूछते हैं क्या एसबीआई में सैलरी देती है? जी हाँ दोस्तों, तो मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि अभी हमारे जो भी संचालक भाइयों अगर चला रहे हैं तो एसबीआई अभी फिलहाल तो कोई सैलरी नहीं दे रही है। कमीशन बेस पे सारे सीएसपी भी काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये रवि राज जी बात पूछ रहे हैं कि एसबीआई सीएसपी, अब इसका जो शब्द है आप लोग समझ सकते हैं कि भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। सीएसपी को चू समझ रहा है, ये क्या कह रहे हैं? आप लोग समझदार होंगे, आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि भाई साहब हमारे बहुत नाराज हैं। सच में इनका नाराजगी का मैं राज समझ सकता हूँ। ये जो कहना चाहते हैं ये हम भी समझ रहे हैं और आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा हमारे भाई साहब हैं प्रदीप कुमार जी। इनका कहना है एपीएस मोबाइल ऐप बंद करना चाहिए, ट्रांजेक्शन कम हो रहा है, हाउ टू क्लोज दिस ऐप। तो प्रदीप जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये किसी के हाथ में नहीं है। एपीएस मोबाइल को आप बंद कर दें, जो भी कंपनी प्रोवाइड करा पा रही है। एक गवर्नमेंट का भी मतलब जो भी प्रोजेक्ट है आप देखे होंगे, सीएससी वो भी प्रोवाइड कराती है डीजी पे। आप शायद इस्तेमाल भी करते होंगे, बहुत सारे हमारे साथी जो इस्तेमाल करते होंगे। तो इसको कहीं से आप ये सोचेंगे कि ये बंद हो जाएगा या फिर कोई बंद करा देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और आपका जो बिजनेस जो डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं सबसे पीछे इन लोगों का हाथ है कि इन लोगों को इनकम भी अच्छी खासी हो जाती है और ये लोग घर तक सर्विस देते हैं। तो कुछ आप अलग भी सोच। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे, ये भाई साहब कहते हैं, भाई अगर किसी से अपनी दुश्मनी बर करनी हो तो उसे सीएसपी पॉइंट दिला दो, बस अपने आप वो समझ जाएगा कि तुम्हें उसको बहुत बड़ा सबक दिया है। कृष्णा जी, आपका ये कहना है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ आपकी इस बातों से। और हमारे जो भी व्यूअर भी इसको देख रहे हैं, ये जो सवाल है काफी मतलब सोचने वाली बात है कि अभी के वक्त में देखा जा रहा है कि न जाने ये पूरा कमेंट्स भर जाते हैं। बहुत सारे लोग, ये कॉल आती है दिन में, बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे ये करते हैं कि सर मुझे भी सीएसपी लेनी है, क्या आप सीएसपी प्रोवाइड कराते हो? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी बैंक का सीएसपी आपको प्रोवाइड नहीं कराता हूं। अगर कोई यूट्यूबर अगर ये दावा करता है कि मैं कराता हूं, तो कहीं ना कहीं समझिए वो खुद से तो कभी करा नहीं सकता है, वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से कराएगा। तो वहां पे भी आपका पैसा काफी सुरक्षित नहीं है। आप लोग कोशिश करें कि जो आपके अभी चाहने वाले हैं, अगर इस तरीके का अगर किसी फ्रॉड का शिकार अगर हो रहे हैं तो होने से बचाएं और आप लोग सही गाइड करें कि हाँ अभी फिलहाल तो नहीं मिल पा रही है। अगर जो पहले से करता था अगर छोड़ दिया है तो वो हो सकता है, बट उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं जो उसको जानना जरूरी है, ब्रांच से संपर्क करना है। सो प्लीज आप लोग भी नए कोड के पीछे आप अपना पैसा बर्बाद ना करें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे, केस्टो जी कहते हैं, भाई मेरा लॉकडाउन से पहले पर डे 210 ट्रांजेक्शन था, बहुत बढ़िया होता था, मगर अब तो सिर्फ 80 होता है। ऑनलाइन इफेक्ट इनका काफी दिक्कत कर रहा है। जो कस्टमर का आधार कार्ड लिंक है, समझ सकते हैं कि भाई साहब क्या कहना चाहते हैं कि जो कस्टमर का आधार कार्ड लिंक है वो 99% तो आपके सेंटर पे वो नहीं आता है। 99% मैं कहता हूँ नहीं आता है। और वही बंदा कहीं दूसरे जगह पे जाकर के आधार से जो पैसे निकालते हैं, उनके पास जाकर के 10,000 में 100 रुपया दे देते हैं, बड़े प्यार से, कोई सवाल नहीं करते। 5,000 निकालेंगे 50 रुपया देते हैं। अगर आपके पास में आएंगे और आप उनके जेन्युइन तरीके से ट्रांजेक्शन करते हो, बिल्कुल ईमानदारी से करते हो और इत्तेफाक से अगर उनका 17 रुपया कुछ पैसा जो चार्ज करता है, अगर इनकेस कट जाता है तो उसके लिए आपसे 10 को सवाल करते हैं कि पैसा क्यों कटा। बट उनका 100 रुपया 50 रुपया अगर आधार वाले के पास ले लेता है तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ये घुसा होता है कि आधार से पैसा निकलता है तो पैसा कटता है। ठीक है, तो इनका कहना है बिल्कुल कि जो आधार कार्ड एक बार लिंक करा दियो ग्राहक, आपका समझिए कि वो आपसे टाटा बाय बाय करके चला जाता है। अगर कोई समस्या होती है उसके साथ में केवाईसी की या फिर अकाउंट में किसी प्रकार का होल्ड होता है तो ही आपके पास दर्शन देने के लिए आता है। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि वैसे ग्राहक को भी आप लोग को कैसे करना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे दीपक महतो जी। दीपक महतो जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इनका कहना है कि चेक अप्लाई होता है सर, मैंने पिछले
जो सप्ताह में मैंने वीडियो जो बनाया था, आप लोगों को जो भी सवाल थे उसके ऊपर जो मैंने जवाब दिया था, उसमें ये भाई साहब मैंने डाला हुआ था कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर क्या मैं चेक बुक ले सकता हूं, तो मैंने उसमें मना किया था कि चेक बुक तो नहीं ले सकता। बट ये भाई साहब ने फिर दोबारा मेरे से ये कमेंट किया कि चेक बुक अप्लाई होता है, मैंने खुद लिया है भाई, योनो से अप्लाई कर सकते हैं। तो पता नहीं ये कैसे लिए है योनो से, क्योंकि जो भी क्यूएस के पास में अकाउंट खुलता है तो उनका कोई सिग्नेचर वहां पे नहीं होता है। हाँ, अगर अकाउंट खोल रहे होंगे, अगर ब्रांच में उनका जो भी सब कुछ अपलोड हो रहा है तो अभी ले सकते हैं, क्योंकि उनका सिग्नेचर अपलोड होता है। लेकिन पहले वाले जो भी ग्राहक है वो एसबीआई योनो से भी चेक अगर अप्लाई करते हैं तो चेक पे फिर उनका तो सिग्नेचर होता ही नहीं है। फिर ब्रांच में जाएंगे तो उस चेक को लेकर के आप क्या करेंगे, कि आपको पेमेंट देगा ब्रांच आपको, क्योंकि आपका सिग्नेचर तो उस समय अपलोड नहीं होगा ब्रांच में। क्या सच में ये भाई साहब इस तरह से कर रहे हैं, योनो से अप्लाई चेकबुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग करके देख सकते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सर जैसे कि सीएसपी भाइयों का वर्ग कम होता जा रहा है, क्योंकि सीएसपी के अगल बगल में आगे पीछे में फिनो बैंक, इंडियन पोस्ट बैंक, आरएनएफआई, दीगर जो भी एपीएस कंपनी है सब आके कब्जा जमा चुके हैं। ओके, तो ये कब तक चलेगा ऐसा सर प्लीज बताओ। तो मेरे भाई मैं बता दूं नीतू जी, ये तो हमेशा चलता रहेगा, और क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क फैल चुका है और ये काफी ज्यादा कर रहे हैं अच्छा, सो इसीलिए इसको तो ये बैंक के तरफ से ही नहीं अप्रूवल मिला हुआ है। हर एक बैंक अपना ये आधार से पैसा निकालने के लिए इनेबल करके रखे हुए हैं, तो कोई मना नहीं कर सकता है और इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। राइट, सो आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, कैसे आपको विश्वास बनानी है अपने ग्राहकों से, उसके ऊपर आप फोकस करें। राइट, आप ये समस्याओं के पीछे मत भागे, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढे कि हाँ उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर ये बंदा आपके अगल बगल में पूरा घेर के बैठा हुआ है और इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है पेमेंट के मामले में, तो आप उससे बेटर करने की कोशिश करो, आप उससे कुछ अलग सर्विस प्रोवाइड करो अपने ग्राहकों को, ताकि वो ग्राहक आपके पास में बना रहे और आपके पास हमेशा आता रहे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, आगे कभी मैं वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं इसके ऊपर में, तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास में कि आप अपने ग्राहकों को अपने तक ही सीमित रख सकते हो, वो कहीं और नहीं जाएंगे। इन भाई साहब का कहना है कि पासबुक प्रिंटर मिलने के बाद हम पासबुक को फर्स्ट पेज छाप सकते हैं या नहीं। भाई साहब का ये कहना है, मैं आपको बता दूं भाई साहब की, जो भी हमारे भाई साहब सुन भी रहे हैं, और एक्चुअली में जो भी आपके पास में प्रिंटर है उसमें आप पासबुक का फ्रंट पेज नहीं छाप सकते, क्योंकि जो आपको पासबुक मिलेगा वो आपको डीएसएस से ऑलरेडी प्रिंट होके ही मिलेगा, आपको उसमें कुछ प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है। डीएसएस से आपको पासबुक के ऊपर बजाते आप मोहर लगा हुआ रहेगा, फोटो लगा हुआ रहेगा, उसका सीआईएफ अकाउंट, ढिमका जो भी होता है उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ वहां पे ऑलरेडी मिलेगा, बारकोड लगा हुआ मिलेगा। आप बारकोड होगा पासबुक पे तो ही आप उसका पासबुक का भी स्टेटमेंट छाप सकते हो। तो केवल जो मशीन आपको मिल रहा है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेटमेंट छाप सकते हो जिसके पासबुक पे बारकोड लगा हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे सीएसपी का फ्यूचर खतरे में होने वाला है। भाई ये बहुत बड़ा सवाल है और आज का मेरा ये थंबनेल भी था। जैसे देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन एपीएस का डिमांड बढ़ते जा रहा है और हर एक घर में जो भी आपका ग्राहक आपके पास आते थे उसका बेटा, भंजा, भतीजा वगैरह वगैरह जो भी है, सारे लोगों ने एपीएस का दुकान खोल के रखा हुआ है। यानी उसके घर से कोई भी व्यक्ति आप तक ना पहुंचे इसके लिए पूरी तैयारी लोग करके बैठे हुए हैं। पैसा निकालना है, लाओ मैं मोबाइल से यहीं से निकालता हूं, मैं पैसे ला के दे देता हूं। तो फिर आपके पास ग्राहक लाजमी है कि कम हो गए हैं, और जब ग्राहक कम हो जाएंगे तो आपकी इनकम कम होगी। जब आपकी इनकम कम होगी तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारे खुरफात घूमना शुरू हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। सो उसमें क्या होगा, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे जो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और अंत में क्या करना पड़ेगा उन्हें आप लोग समझ सकते हैं, क्विट करेंगे, वो दूसरी बिजनेस के बारे में सोचेंगे। तो फिर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सच में फ्यूचर तो खतरे में है। बट यहाँ पे मैं एक और बात कहूंगा, फिर यहाँ भी आपको सॉल्यूशन ढूंढना है कि इसमें क्या बेटर कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा, जब इतने सालों से आप सीएसपी के साथ जुड़े हुए हो तो और वेट करें, कुछ ना कुछ जरूर आप लोगों के लिए बड़ा आएगा, कुछ अच्छा जरूर आएगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आप उम्मीद अपना बना के रखें और कुछ अलग और कुछ एक्स्ट्रा आप करने की कोशिश करें। क्या एक्स्ट्रा करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हो सकता है कि आपका यहाँ से कुछ पैसिव इनकम और जनरेट करने का जरिया मिल जाए मेरे चैनल से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। एमडी अजीम भाई साहब कहना है, चेक के द्वारा पुराने अकाउंट ट्रांसफर करवा करके फिर मनी ट्रांसफर कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में जो आप लोगों का सवाल था उसका मैंने जवाब दिया हुआ था।
कि उसमें बहुत सारे लोगों का कहना था कि नया करंट अकाउंट खुला हुआ है, उसमें अपने किसी भी बिजनेसमैन को पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग मेरे को कैश दे देते थे और मैं पहले वाले अकाउंट से मैं ट्रांसफर करके काम कर लेता था। बट नया वाला में ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि नया वाला अकाउंट से अगर आप ब्रांच में भी जा करके नेफ्ट या आरटीजीएस या जो भी करा करके आप पैसे ट्रांसफर करवाते हैं तो पैसे फंस जा रहे हैं। अब वो पैसे फंस जा रहा है, फिर पैसे ऑटोमेटिक रिवर्स नहीं हो रहे हैं, फिर आपको जाके ब्रांच में ही कहना पड़ेगा, फिर वहां से भी आपका पैसा वो रिफंड हो रहा है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेटर तरीका है, ये भाई साहब का कहना है कि अब उस अकाउंट से आप अपने सेविंग अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो जो इंडिविजुअल आपके नाम से था, फिर वहां से आप मनी ट्रांसफर करो। तो एक पैसे को 3 जगह रोटेट करना, एक तो पहले आपका उस अकाउंट में आया, फिर अकाउंट से आपका दूसरा करंट अकाउंट में गया, फिर दूसरा करंट अकाउंट से आप थर्ड पार्टी को डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंट में पैसा ये हिट कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। कोशिश करें आप लोग कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मनी ट्रांसफर अपने सीएसपी से करें और कम से कम अमाउंट का अपना कैरी करने की कोशिश करें। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। पैसे छीनना ये सब वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, तो बी केयरफुल आप लोग रहें और कोशिश करें कम से कम कैश कैरी करें, बैग बहुत कम इस्तेमाल करें। ये आप लोगों के सवाल थे, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि आप लोगों को जो भी सवाल थे उसका जवाब मिल चुका होगा। अगर आपके पास में और भी किसी तरह के सवाल होगा और आप लोगों ने जो मेरा थंबनेल देखा है मन की बात बैंक मित्रों के साथ, तो ये मेरा जो सिलसिला है अब हमेशा चलता रहेगा। आपको जो भी समस्याएं हो, जो भी सवाल हैं, जिसके ऊपर में आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसकी सवालों का जवाब मैं दे सकूं। तो आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।